आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 45। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि वह ऐसा समय ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जब जब माता मुझे याद करेगी, प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनको बुद्धि बोली हो जाएगी। हे सुंदरी, तब तब कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद्य के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गालम मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। है सुमुखी, है सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन का सत्य ज्ञान के शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। है सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। है बामा, यदि प्रेम पूर्वक हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन होता है और भयानक भी। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़ी भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कमल और सुंदर है। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियाँ, नद नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की चाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा और बेवी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में विष्णु सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर है मंगल लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। है हंस मगिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी को कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह कह सोचकर व्याकुल हो उठती है कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी के हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी बारी डिठाई को क्षमा करिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि
कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। हे प्राणनाथ, हे दया के दाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने बार रूप है और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर सात्री ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से डर, विषाद और संताप कहे हैं, परंतु है कृपा निदान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर है सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ मत छोड़िए। है स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। है दीन बंधु, है सुंदर, है दुख सुख देने वाले, है शील और प्रेम के भंडार। यदि अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पैर की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ मेरी देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का विष्णु दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। मैं वचन वियोग भी ना संभाल सकी। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री राम जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री राम जी ने प्रिय वचन सुनकर
प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद लिया। बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख मिटाना। यह निठुर माता तुम्हें भूल ना पाएगी। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन, शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी? हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है, इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता, सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहती है, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ खड़े हुए। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोचकर कि है विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी नाता ताड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख समुद्र श्री राम जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझाकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु, स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, इन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है, उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी प्रकार से दुख का दुस्सह वार आ पड़ेगा। अब तुम यही रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो है तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उनको व्याकुल होते देखकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम्य लगी। शास्त्र नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है, जो धीर है, धर्म दूरी को धारण करने वाले है। मैं तो प्रभु
के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम, विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। धर्म नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसने कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन, कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? दया के समुद्र श्री राम जी भले भाई के कोमल, नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, भाग 45। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि वह ऐसा समय ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर